प्रिय विद्यार्थियों, आज हम होब्स के विचारधारा में व्यक्तिवाद पर चर्चा करेंगे। होब्स ने अपनी कृति लेवाइथन में जो 1651 में लिखी गई है, अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद का भी उन्होंने समर्थन किया है। मूल रूप से होब्स को निरंकुश और असीमित प्रभुसत्ता का प्रतिपादन माना जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के स्पष्ट दर्शन भी मिलते हैं। अतः यह असंगतिपूर्ण लगने वाली विषय वस्तु है, लेकिन पूर्णतः सत्य है। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जिसमें संघ, समुदाय, अन्य समुदाय, राज्य ये व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं और व्यक्ति ही उनकी इकाई है। ये सब अपने से संबंधित व्यक्तियों से अधिक और भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है और राज्य एक साधन। अतः व्यक्ति की भलाई, बुराई, सुख, दुख आदि को राज्य और अन्य संस्थाओं की बुराई और भलाई और सुख दुख समझा जाना चाहिए। इस दृष्टि से होब्स पूर्ण व्यक्तिवादी है। होब्स के इस सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसकी मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर इतना बल देता है जितना कि मिल्टन और अन्य क्रांतिकारी विचारक देते हैं। होब्स के विचारों में अगर आंतरिक दृष्टिकोण से देखें, उसके अंदर के विषय वस्तु को देखें, तो उसमें व्यक्तिवाद का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि होब्स एक व्यक्तिवादी है, जिसमें पहला पॉइंट है मानव स्वभाव के संबंध में धारणा। होब्स के मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा से अनुकूल है, समाजवाद, आदर्शवाद के अनुकूल नहीं है। होब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, वरन एक असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्मकेंद्रित है, मनोवेग है, लोभ से प्रेरित है। अतः होब्स की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिवाद का एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसके आधार पर केवल व्यक्तिगत धारणा की ही रचना की जा सकती है। अर्थात होब्स व्यक्ति को असामाजिक प्राणी मानता है और असामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति आत्मकेंद्रित है, इसलिए वो व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। दूसरा है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। होब्स एक समझौतावादी विचारक है। उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, उसका निर्माण सामाजिक समझौता के आधार पर हुआ है। होब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र था। राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है और इस प्रकार होब्स राज्य के प्रति समस्त भावनात्मकता का त्याग कर उसे विशुद्ध उपयोगिता के आधार पर ले सकता है। होब्स का यह विचार निरंकुश राज्य के अनुरूप नहीं है, वरन व्यक्तिवाद के अनुरूप है। इसी कारण से तो सेबाइन ने लिखा कि उसका सिद्धांत स्टूर्ट राजाओं को, जिनका कि वह समर्थन करना चाहता था, दुर्भाग्यपूर्ण उक्तियों के कम से कम इतने विरुद्ध थे जितने कि उसके क्रांतिकारी के, जिनका वह खंडन करता है। होब्स के जो दूसरा हम व्यक्तिवादी कह सकते हैं, दूसरे दृष्टिकोण से कह सकते हैं, वह है कृत्रिम राज्य। अर्थात व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने विकास के लिए राज्य का निर्माण किया। अर्थात व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए राज्य का निर्माण किया है, इसलिए ये पूर्ण रूप से एक व्यक्तिवादी ही माना जाता है। नेक्स्ट है राज्य साधन, व्यक्ति साध्य। राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौता का परिणाम मानने का तार्किक निष्कर्ष यह है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति के लिए राज्य है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। अतः राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना है। वे पर कहता है राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान है, उसे नैतिक सत्ता शासकों की सहमति से प्राप्त होती है। अतः राज्य व्यक्तियों का लक्ष्य नहीं, वरना व्यक्तिगत राज्य का लक्ष्य है। अर्थात वो कहता है कि राज्य
का मूल उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा करना है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति लाना है। इसलिए राज्य एक साधन है व्यक्ति के जीवन की सुधारने के लिए। इसलिए होब्स व्यक्तिवादी विचारक है। फोर्थ कहता है व्यक्ति को राज्य के प्रतिशोध का अधिकार। होब्स कहता है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है, अतः राज्य की रक्षा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। अतः राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन व्यक्ति से राज्य की केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन की आशा की जा सकती है जिसके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर आघात नहीं पहुंचता हो। होब्स लिखता है यदि संप्रभु व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारियों को जख्म करने न करने, भोजन, वायु, दवाइयों का सेवन मना करता है जिन पर उसका जीवन निर्भर है, तो होब्स कहता है व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवज्ञा कर सकता है। होब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है। केवल इतना ही नहीं, होब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है यदि उसे मालूम हो जाए कि उसके विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई की जा रही है। अतः होब्स कहता है विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य की अवज्ञा का कर सकता है। वो कहता है आगे व्यक्ति राज्य की शेष आज्ञाओं का पालन तभी कर सकता है जब तक कि राज्य में व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने की सामर्थ्य हो। यदि संप्रभु इस प्रकार की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या आवश्यक होने पर किसी अन्य संप्रभु के प्रति भक्ति रख सकते हैं। होब्स के द्वारा व्यक्ति को राज्य का विरोध का अधिकार दिया गया है, वह निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है राज्यों के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। होब्स इसमें कहता है कि राज्य को कार्यों के संबंध में निषेधात्मक धारणा को अपनाया गया है, वह पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद के अनुरूप है। होब्स के शासन को अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई शौक नहीं है। उनके अनुसार कानून मनुष्य के समस्त स्वेच्छाचारी कार्यों में नहीं रोक सकता। उसका उद्देश्य तो व्यक्तियों की अनियंत्रित इच्छाओं पर नियंत्रित करना है। कानून बाढ़ के उस दृश्य के समान है जो यात्रियों को रोकने के लिए नहीं वरना उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए है। होब्स के राज्य में व्यक्तियों को क्रय विक्रय करने की, अपने रहने के लिए स्थान, अपना भोजन, अपना व्यापार चुनने तथा अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। होब्स की यह भी धारणा है कि शासक को व्यक्तियों के निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह उनसे केवल यह मार्ग मांग सकता है कि उसका बाहरी व्यवहार और उपासना की पद्धति राज्य के कानून के अनुसार होना चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर हो। इस प्रकार होब्स को सामान्यतः निरंकुश राज्य का उग्र समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी प्रबल रूप से उपस्थित है। शेबाइन कहता है होब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की आवश्यक पूरक है। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा कहते हैं कि समझौता सिद्धांत समझौते के आधार पर संप्रभुता युक्त राजशक्ति का उदय, आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की अवज्ञा का उल्लंघन, इन सब के पीछे होब्स का व्यक्तिवाद का विचार स्पष्ट रूप से झलकता है। होब्स कहता है कि जितनी भी संस्थाएं व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाई है, इससे यह झलकता है कि होब्स पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद था। लेकिन एक दूसरी विचारधारा है जो उसको
निरंकुश राज्य का समर्थक भी मानती है। ठीक है बच्चों, आज होब्स के हमने व्यक्तिवाद के बारे में विचार आपसे शेयर किए। अगर इसमें आपको किस तरह की कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।